हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 मई और 28 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बना है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में या पूरे विश्व में हर साल लाखों बच्चे गुम हो जाते हैं। तो उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। और ये मनाया जाता है कब? 25 मई को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये 25 मई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना महामारी की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ महीनों से, और इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं मिली है। तो दोस्तों, इसका सिर्फ अभी एक आप कह सकते हैं कि आइडिया लगाया जा रहा है कि आप, विशेषज्ञों का कहना है कि आप इस कांगड़ा, एक चाय होती है जिसका नाम है कांगड़ा चाय, आप कांगड़ा चाय से इसको कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना महामारी के दवा के रूप में। तो दोस्तों, वो है कौन सी चाय? वो है कांगड़ा चाय। चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य ने शराब के एमआरपी में 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है। अभी देखिए दोस्तों, एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने शराब के एमआरपी, शराब का जितना भी एमआरपी है, मान लीजिए शराब का 100 रुपये एमआरपी है, तो उस पर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाकर उसका एमआरपी, यानी कि उसको मार्केट में सरकार बेचेगी कितने रुपए की? 100 रुपये का 50% 50 रुपये, तो उसको बेचेगी सरकार 150 रुपये में। ठीक है, तो ये घोषणा की है कहाँ? उड़ीसा सरकार ने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है। देखिए, कोविड-19 के चलते एक एफडी की शुरुआत की है, सीनियर सिटीजन केयर एफडी, जो कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और ये इसकी शुरुआत की है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक की ये बहुत ही शानदार पहल है। तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और इस समिति के गठन के में इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे राजेश भूषण भूषण जी। चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभ्यास की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट श्रमिकों के लिए बहुत ही शानदार शानदार, जैसे कि बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल रही हैं, जिसमें श्रमिकों को कोरोना वायरस के चलते परेशान ना होना पड़े और अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। चलिए, तो ये श्रम सिद्धि अभ्यास की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, बॉम्बे हाईकोर्ट के बयान के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच में कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है। देखिए, कोविड-19 महामारी में जिस लोग भी इंसान को हो जाता है, तो उसके चलते और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बयान दिया है कि देखिए, सफ़ेद सभ्य सभ्य दफन का अधिकार ये एक जीवन का अधिकार है और इसका जीवन के अधिकार का एक भाग है। तो जो जिसको भी कोविड-19 हो जाता है, जिसको कोरोना हो जाता है, जो कोरोना पॉजिटिव मिलता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार उसके
शरीर को सभ्य तरीके से दफन किया जाए, क्योंकि सभ्य दफन का अधिकार ये भी हमारे जीवन के अधिकार के भाग है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, एक फूड कंपनी है जोमेटो, जो कि ऑनलाइन फूड आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जोमेटो के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर कौन बन गए हैं? जोमेटो के को फाउंडर बन गए हैं मोहित गुप्ता। देखिए अभी इसमें हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर ऑप्शंस में आते हैं हमारे बिनी बंसल और सचिन बंसल। ये हैं हमारी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी इंडिया की flipkart.com। तो ये है हमारे फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स बिनी बंसल और सचिन बंसल। उसके बाद आता है हमारा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस हैं हमारे अमेरिकी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के सीईओ और फाउंडर। ठीक है, तो जोमेटो के सह संस्थापक को फाउंडर कौन बन गए हैं? मोहित गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किसने फिर से क्रिकेट को शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो देखिए कोविड-19 के चलते देखिए हमारे हर खेल, हर टूर्नामेंट, हर ओलंपिक सब स्थगित करने पड़े थे। तो इसके चलते हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि क्रिकेट को कुछ रूल रेगुलेशन के साथ अभी फिर से शुरू किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी का स्थापना हुई थी 1909 में और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अमेरिका में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लोग संक्रमित भी अमेरिका में ही हैं। तो इसके चलते अमेरिका ने ब्राज़ील से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी है? क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ब्राज़ील से आने वाले यात्रियों पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किस राज्य ने प्रवास आयोग का गठन किया है? देखिए लॉकडाउन के चलते जितने भी हमारे अदर स्टेट में, हमारे स्टेट में या किसी भी अदर स्टेट में दूसरे स्टेट्स के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सभी को रोज़गार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। उस आयोग का नाम है प्रवास आयोग। और ये कहाँ पर गठित किया गया है प्रवास आयोग? इस राज्य में। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। जैव विविधता प्रकाश जावड़ेकर जी ने जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के चलते आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है किसने? जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोरोना वायरस के चलते आपातकाल घोषित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश की हैं? देखिए तो जेनी हैम्पटन ये टेनिस स्टार हैं और ये हैं अमेरिका की, और इन्होंने हाल ही में ही टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए
लो कोरोना वायरस के चलते हमारे जो रोज़गार हैं वो कम हो गए हैं। तो मणिपुर ये किया है मणिपुर सरकार ने, और मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या क्या सोचा है कि कोरोना के चलते जो रोज़गार कम हो गए हैं उनको हम खेलों के ज़रिए दोबारा से स्टार्ट करें, यानी कि खेलों से दूसरे रोज़गारों को अपना बनाकर उनसे मतलब आमदनी कमाई जाए। तो उन्होंने खेलों को एक उद्योग का दर्जा दिया है, और ये दिया है किसने? मिजोरम गवर्नमेंट राज्य ने। और ये खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस भारतीय सेना के द्वारा ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया गया है? तो देखिए, ये ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट एक पीपीई किट बनाया गया है जो कि ब्रीथेबल है, कम लेयर वाला है, और जिसको यूज़ करना और पहनना बहुत ही आसान है, सिंपल है। और उसका नाम है नवरक्षक, जो कि डेवलप किया गया है हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी ने एक बहुत ही बेस्ट और कम लागत वाला और कम लेयर वाला, देखिए जो हमारे फ्रंट लाइनर्स वॉरियर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, तो ये कोविड-19 मरीज़ का इलाज करते हैं, तो इनको एक पीपीई किट पहनना होता है। पीपीई का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जो वो लोग यूज़ करते हैं उसमें अभी क्या है कि उसमें काफ़ी लेयर्स हैं, उनको पहनना भी बहुत थोड़ा कठिन है। और उनको पहनने के बाद डॉक्टर्स को मतलब 18-18 घंटे भी जो कि 20-20 घंटे ड्यूटी देनी होती है, मरीजों को का इलाज करना पड़ता है। तो उसके चलते वो अंदर से पूरा उसमें गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अभी भारतीय नौसेना ने एक नया ब्रीथेबल पीपीई किट विकसित किया है जिसका नाम है नवरक्षक। और ये किया है भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने। तो चलिए अभी इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1612 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये हैं इंडियन नेवी के प्रमुख, एडमिरल करमवीर सिंह। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।